फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज अपन अगली क्लास से लेकर आया हूँ मैं आपके सामने नंबर सिस्टम। जो मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ाए थे उससे आगे चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था फैक्टर्स के अंदर, मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कराया था। आज मैं उससे पहले आपको एक और टॉपिक सम ऑफ फैक्टर्स करेंगे। उससे पहले एक और टॉपिक कराता हूँ छोटा सा, प्राइम फैक्टर निकालने का। देखो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो फॉर्मेट आपको बताया था कि n के बराबर कितना होता है। n के बराबर मैंने बताया था कि a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r, ये फॉर्मेट बताया था। प्लस इसके साथ में ये बताया था कि ये जो a b और c हैं ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है यहाँ पर, ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि ये नंबर यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब अपने को क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोई भी नंबर देख के ऐसे पूछेगा कि इसमें प्राइम फैक्टर कितने हैं, मतलब कि a b और c ये जो डिजिट हैं ये कितने हैं, ये पूछता है। अलग अलग पूछता है और सारों को एक साथ भी टोटल कितना ये भी पूछता है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कौन से हैं ये भी पूछता है। तो कैसे पूछता है, देखो इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। कि मान लो वही अपना एग्जाम्पल मैं 12 का एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ कि जो 12 का एग्जाम्पल इसमें पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए भी। ये क्वेश्चन मान लो आपके सामने आ गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो सबसे पहले अपने को इसके फैक्टराइजेशन करके मैं इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। तो इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या हो जाए, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 12 को ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो अपना जो ट्रिक बनती है, नोट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अपनी जो ट्रिक बनती है वो ये बनती है कि इनकी जो पावर होती है, ये जो प्राइम नंबर्स आते हैं अपने, ये जो 2 3 जो आ रहे हैं अभाज्य जो संख्याएं हैं, इनकी जो पावर होती है, इनकी पावर को एज इट इज ऐड कर दो और अपने क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपने पास आ जाएगा भाई। ये ही इसकी ट्रिक होती है। क्या होता है, ये इसका रूल होता है। क्या होता है कि इसकी जो पावर है, ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनकी जो पावर है इनको क्या कर दो, एज इट इज प्लस कर दो और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकलाएंगे। कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 2 है, प्लस यहाँ पे कितनी है, 1 है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 3 अपना आंसर आ गया। और यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये जो देखो यहाँ पर एक तो 3 है और 2 ये रहे, कौन कौन से, देखो 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अपने कितने आए, ए बी सी कितने आए, 3 आए। 2 फिर 2 और फिर 3, ये आ गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। फिर बात करें अगर आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट प्राइम फैक्टर की, तो वो कैसे निकालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्राइम फैक्टर की बात करें तो आपको इसी में से ये देखना है बच्चों कि अलग अलग डिजिट कौन कौन से हैं। तो देखो 2 और यहाँ पर भी 2, ये तो सेम है, मतलब 2 को एक बार काउंट करेंगे, फिर 3 को एक अलग काउंट करेंगे। तो एक बार 2 और एक ये 3, तो अलग अलग कितने हो जाएंगे, अलग अलग अपने पास 2 हो जाएंगे, डिफरेंट 2। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में कितने हैं, 3 है। तो अपना जो रूल है वो यही बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इनकी जो पावर है इनको क्या करना है, एज इट इज ऐड करना है। नोट कर लो दोस्तों इसको फटाफट। आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, 60 के प्राइम फैक्टर निकालें। दो क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल प्राइम फैक्टर पूछ सकता है और डिफरेंट डिफरेंट पूछ सकता है। आपको ध्यान यही रखना है कि जब टोटल पूछता है तो अपने को सभी की पावर को ऐड करके पहले तो टोटल निकाल देंगे, और अगर डिफरेंट पूछता है तो उनमें से बस ये देखना है कि कॉमन कौन सा होता है, उसमें फिर वो कैलकुलेट करना आपको खुद को। फिर यहाँ पर देखो कि 60 का आप लोगों को पता है कि 60 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होता है, 12 पंजो 60 लिख सकते हैं, और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, और 12 पंजो 60 तो 5 की घात 1 लिख सकता हूँ। देखो कितना हो गया भी, 2 की घात 2 है 4, 3 को 12, 12 पंजो 60 ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे लिखूंगा तो देखो अब अपना आंसर क्या आएगा, पहले टोटल नंबर ऑफ निकाल रहा हूं मैं, तो टोटल नंबर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, सभी की पावर को ऐड कर दूंगा। तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए भी, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आ गए,
4 आ गए, 4 है क्या, देखो 2 तो ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 सही है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं यहाँ पे 4। फिर बात करें डिफरेंट की, तो डिफरेंट में देखो 2 एक बार काउंट करेंगे और 3 और एक ये 5, तो 1 2 और 3, तो डिफरेंट डिफरेंट कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ऐसे अपने को टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर या डिफरेंट डिफरेंट प्राइम फैक्टर से काउंट करने होते हैं। अब आगे का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ता हूं मैं, उससे पहले आप सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा जो मैंने कल आपको बताया था, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स। अब देखो कईयों के दिमाग में आएगा कि सर क्या करेंगे, सभी के फैक्टर्स को अलग अलग लिख लेंगे और उनको ऐड कर देंगे आपस में, तो जो टोटल है वो आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसका एक अलग तरीका होता है, वो करना होता है। क्या होता है अलग तरीका, मान लो जैसे मैंने 12 का फैक्टर बताया, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। अब देखो यहाँ पर ये जो अपन लोगों ने क्या किया था, टोटल फैक्टर निकालने के लिए इसमें प्लस वन करते थे, ये फंडा कहां से आया, ये +1 वाला फंडा कहां से आया, वो चीज अब यहां पर आप सीखोगे। देखो ये जो 2 की घात 2 है, इसमें 12 के जो टोटल फैक्टर हैं 2 के कितने होंगे, 2 की घात 0 भी होगी, 2 की घात 1 भी होगी और 2 की घात 2 भी होगी, तो टोटल कितने हो गए 3 हो गए। इसलिए अपन क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं। ये फंडामेंटल जो यहां से आया वो यहां से आया था, क्या आया कि 12 का जो फैक्टर 2 है उसके टोटल पावर 0 से लेकर के जहां तक पावर दी गई है वहां तक लिखना होता है। ये वाला फंडामेंटल ये जो फंडा है +1 का, ये यहां से आया। क्या आया कि 2 की घात को 0 से स्टार्ट करना और जितना दिया जाता है उतना लिखता है, गुणा 3 की घात 1 है तो मैं क्या लिखूंगा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, और इनको आपस में प्लस करना है, बीच में इनको मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पर अपना रूल बनता है कि जब सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो क्या करना होता है कि जो घात दी है उसको 0 से लेकर के आगे तक लिखना है एज इट इज, और फिर उनको आपस में ऐड करना है और गुणा करना है। जैसे कि इनको मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 की घात 0 कितना होता है 1 होता है, प्लस 2 की घात 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4, गुणा ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे भाई 4 2 6 1 7 गुणा 3 1 4, तो 7 को 28, टोटल कितने हो जाएंगे भाई 28। ये आ गया अपना सम ऑफ फैक्टर्स। 12 के जो फैक्टर होंगे उनका सम कितना होगा 28 होगा। कैसे कैलकुलेट किया एक बार फिर से देख लो कि जो भी आपको पावर दी जाती है उसको 0 से लेकर वहां तक कैलकुलेट करो, उनको वहां तक लिखो और उनको ऐड करो। जैसे कि 2 की पावर 2 थी तो मैंने 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 0 3 की पावर 1, इनको आपस में ऐड करो। तो 2 की पावर 0 का मान होता है 1, 2 की पावर 1 का मान हो जाएगा अपना 2, 2 की पावर 2 का मान 4, और इसका 1 और इसका भी 3, 3 और 1 4, और ये हो गया 7, 7 को 28। तो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स जो है अपना वो कितना आ गया 28 आ गया। यहीं से ये जो +1 वाला जो फंडा आया था वो यहीं से आया था, ताकि अपन क्या कर सके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सके। वो इससे ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये 3 होती हैं, घात 2 दी जाती है, इसमें +1 कर देते हैं, ये 3 की घात 1 है, इसमें एक और +1 कर देते, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाते हैं। ये सम ऑफ फैक्टर था। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, उसमें समझ लो। 80 के सम ऑफ फैक्टर बता रहा हूं मैं आपको। 80 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणा 10 लिख सकते हैं, सिंपल सा है। और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो 3 तो ये है ही, एक ही है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 4 गुणा 5 की घात 1 हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसको लिखना है अलग अलग। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, यहां तक लिखना है। और 5 का कितना आ जाएगा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। आगे आप देखो क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, प्लस इसका कितना आएगा 2 प्लस इसका 4 प्लस इसका 8 प्लस इसका 16, और गुणा में 1 प्लस 5, तो टोटल कितने आएगा भी यहाँ पे लिख देता हूँ आगे। टोटल कितना आएगा 16 4 20 8 28 2 30 और 1 31, 31 गुणा 5 और 1
6। 31 गुणा 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाले डिजिट हैं उनके मान को ऐड करना है और बाकी जो दोनों के अलग अलग जो मान आते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 186। ये अपना सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा किसका? 80 का। ऐसे अपने को कैलकुलेट करना होता है दोस्तों सम ऑफ फैक्टर्स। इसको नोट कर लो। नोट कर लिया दोस्तों? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है 180 का और 150 के जो है सम ऑफ फैक्टर्स निकाल करके आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है ऐसे, क्वेश्चन इस प्रकार भी बनते हैं देखो कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसके 18 गुणनखंड होंगे। देखो दोस्तों क्वेश्चन को घुमा दिया। कैसे कैसे घुमाया? इससे पहले तो आपको कोई डिजिट दे करके टोटल फैक्टर पूछ रहा था, गुणनखंड पूछ रहा था आपसे कोई भी नंबर दे करके। लेकिन अब क्या कर रहा है? अब आपको उस डिजिट के टोटल फैक्टर दे दिए और पूछ रहा है कि वो डिजिट कौन सा होगा, कि ऐसे कौन सी संख्या होगी जिसके 18 गुणनखंड होंगे। तो देखो 18 गुणनखंड होंगे। तो अब अपन इसको कैसे करेंगे वो देखना। ये आपकी स्क्रीन पर रहेगा क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, आपको दिया है 18। अब देखो अपन फैक्टर निकालते थे तो अपने को पता था कि पावर में +1 कर रहे थे। तो 18 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं वो देखो। 18 को एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 गुणा 2, एक ऐसे भी लिख सकता हूं 17 + 1, एक ऐसे भी लिख सकता हूं 6 गुणा 3 और एक ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 3, एक ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो 2 गुणा 3 गुणा 3 कितना? 3 क्या 9, 9 दूनी 18। आपको दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसको जितना पॉसिबल हो सके उसको उतने ज्यादा टुकड़े कीजिए। जो क्वेश्चन आपको ऐसे देता है कि कोई भी डिजिट है उसको फाइंड आउट कीजिए जिसके 18 फैक्टर हो, तो उसको अपने को क्या करना है? उसके ज्यादा से ज्यादा टुकड़े कीजिए ताकि क्वेश्चन अपना क्या हो जाए? आसान हो जाए। अब देखो यहां पर मैंने किया n का मान 17 रखेंगे। अब अपन टोटल फैक्टर निकालते थे तो क्या करते थे? 17 में +1 करते तो कितना आ जाते? 18 आ जाते। मतलब ऐसी कोई संख्या लेंगे जिसकी पावर 17 रखेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 18। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसी संख्या रखोगे तो वो संख्या बहुत बड़ी होगी, आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या करना चाहिए? उसके ज्यादा से ज्यादा टुकड़े कीजिए ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो जाए। तो जैसे मैं इसको ले रहा हूं, अब देखो इसको लूंगा तो अपन क्या करते थे? फैक्टर निकालने के लिए पावर एक कम रखते थे, पावर एक कम आती थी उसमें +1 करते थे। तो वैसे ही अब यहाँ पर अपन उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? a की पावर यहाँ पे 2 दे रखा है तो 1 कम कर देंगे, a की पावर 1 रख दूंगा। क्यों? क्योंकि 1 में 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। गुणा b की पावर ये 3 है तो यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। गुणा c की पावर 3 है तो मैं यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 में 1 जोड़ते ही 3 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर दे रखे हैं अपने को, ये वाला दे रखा है और ये कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे? ये दे रखा है तो इससे कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 ऐड करेंगे तो अपना ये आंसर आएगा, अपने को पता है। तो मैंने ये रख लिया। अब देखो आगे होता क्या है। अब आगे आपको ये करना है, प्राइम नंबर ही आएंगे यहाँ पर, ये भी ध्यान में रखना है। प्राइम नंबर ही आएंगे। प्राइम नंबर कौन से? 2 3 5 7 ये ही आएंगे हमेशा फैक्टराइजेशन के अंदर प्राइम नंबर। तो देखो अब यहाँ पर आपको ये करना है कि जो सबसे बड़ी पावर वाला डिजिट है उसको सबसे छोटा रखो। सबसे छोटा रखो मतलब सबसे पहले अपन 2 यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर 2 रखने की बजाय ये इसकी पावर कम है तो बड़ा डिजिट रखेंगे ताकि सोल्व करने में आसानी रहेगी। मैं ये जो b की पावर 2 है यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, 2 की घात 2 गुणा c की जगह में क्या रखूं? 3, 2 के बाद 3 आएगा अपना तो 3 की घात 2
गुणा, अब देखो ए की जगह क्या रख सकते हैं 5, ताकि अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा दोस्तों। ये आ गया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब आगे इनको सोल्व कर दो। 2 की घात 2 होता है 4 गुणा 3 की घात 2 होता है 9 गुणा 5 की घात 1। तो ये कितना हो जाएगा, 500 को 20 और 9 दूनी 18, तो टोटल 180। ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 180 वह संख्या है जिसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 18 हैं। 18 गुणनखंडों वाली संख्या कौन सी है, 180 है। कैसे आई दोस्तों, वो नोट करके रखना। ध्यान में ये रखना है कि अपने को इस डिजिट को सबसे छोटी से छोटी संख्या में डिवाइड करना है। सबसे छोटे सबसे ज्यादा से ज्यादा इसके टुकड़े करो, फिर उसको एक एक पावर कम करके बना दो। एक एक पावर कम इसलिए करते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में अपन एक एक पावर प्लस करते हैं, तो यहाँ पर अपन उल्टा कर देंगे, एक एक पावर कम कर देंगे और बड़ी पावर वाली संख्या को छोटा डिजिट दो और सबसे छोटी पावर वाली को बड़ा डिजिट दो और फिर इसको कैलकुलेट कर लो। ये अपना आंसर आ गया। इसको नोट करो दोस्तों, फिर आगे एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। नोट कर लिया दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर कर दो। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि 12 फैक्टर वाली वह संख्या कौन सी होगी जिसके 12 फैक्टर होंगे। ऐसी संख्या जिसके कितने फैक्टर होंगे, 12 गुणनखंड होंगे। तो मतलब आपको 12 डिजिट दिया है। अब 12 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, छोटा से छोटा 2 गुणा 2 गुणा 3, सबसे ज्यादा टुकड़े हो गए इसके, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब देखो वही प्रोसेस करनी है। यहाँ पे मैं a की पावर क्या रख दूं, इससे 1 कम, तो a की पावर 1 गुणा b की पावर इससे 1 कम, b की पावर 1 गुणा c की पावर यहाँ पे 2। अब देखो इसमें 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे 2, इसमें 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। ये प्रोसेस आपको करना है। आगे क्या करना है दोस्तों, जो बड़ा डिजिट है उसको छोटे डिजिट को नंबर दो। तो 2 की c की पावर 2 है तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 रखूंगा, गुणा आगे वैसे रख दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। देखो ये दोनों तो सेम थे इसलिए 3 की पावर 1 5 की पावर, लेकिन जो बड़ी पावर जो थी उसको मैंने 2 की पावर बना दी। अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे 2 की पावर होती है 4, ये 2 की पावर 2 का आंसर 4 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 दिए 15 और 15 चौको 60। तो 12 फैक्टर वाली वह संख्या 60 है, यानी कि 60 के ज्यादा से ज्यादा 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, 12। कैसे, इसको प्रूफ भी कर देता हूं। देखो दोस्तों 60 को अपन कैसे लिखते हैं, 2 12 चौको 12 पंजो 60, और 12 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 1 गुणा 5 की पावर 1। देखो दोस्तों यही आ गया अपना, यहाँ पर भी यही है, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1। अब इसमें 1 1 ऐड करेंगे, 1 1 ऐड करेंगे तो अपना यही बन जाएगा। 1 1 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 3 गुणा 2 गुणा 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12। देखो इसका आंसर 12 आ गया। मतलब 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 12 हो गए, और 12 फैक्टर वाली संख्या कौन सी हो गई, 60 हो गई। ऐसे अपना आंसर कैलकुलेट करना था दोस्तों। जब आपको फैक्टर देकर के संख्या पूछता है और संख्या देकर के टोटल फैक्टर पूछता है तो ऐसे करना है। नोट कर लो, और आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पे है, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 20 गुणनखंड होंगे। नोट कर लिया दोस्तों। इसको कैलकुलेट करके जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपना आखिरी टॉपिक इस सेशन का, फिर कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे। फैक्टोरियल, आगे का जो टॉपिक है वो है अपना फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में इकाई का अंक निकालना होता है। टॉपिक है इकाई का अंक, और सबसे पहले अपन इकाई का अंक निकालेंगे फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल मतलब आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि मान लो फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक क्या होगा, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा, फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है,
फैक्टोरियल का मतलब होता है जो डिजिट आपको दिया गया है उसको एक से लेकर के उस तक खुद तक मल्टीप्लाई करना, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये इसका मतलब होता है फैक्टोरियल का। यहाँ पे भी क्या कर देंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और यहाँ पे भी 1 गुणा 2। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे कितना आएगा 5 को 20 और 20 क्या 60 120, और यहाँ पे 2। देखो दोस्तों फैक्टोरियल 4 का मान आ गया 24, तो 24 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 0 और 2 का 2 रह जाएगा। तो देखो ये तो था फैक्टोरियल को मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि फैक्टोरियल को करते कैसे हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने कैसे पुटअप होता है, क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो जाता है आपके सामने कि फैक्टोरियल, देखो क्वेश्चन ये रहा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और ऐसे ऐसे करके प्लस फैक्टोरियल 10 तक, फैक्टोरियल 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक के फैक्टोरियल का मान जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार आप ट्राई करो दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे, कोशिश करो फिर मैं बताता हूं। देखो दोस्तों अभी अपन क्या करेंगे, फैक्टोरियल की सभी की वैल्यू लिखेंगे। देखो फैक्टोरियल 1 का मान रहेगा 1, 2 का 2, 3 का क्या हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो इसका आ जाएगा 6 प्लस इसका अपने कैलकुलेट किया था आ जाएगा 24 प्लस इसका आ जाएगा 120, ऐसे आएगा। अब देखो दोस्तों आपको नोट करने वाली बात ये रखनी है याद कि फैक्टोरियल 5 के आगे का हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। आप चाहे प्लस रखो चाहे गुणा रखो चाहे माइनस रखो कुछ भी रखो, लेकिन फैक्टोरियल इकाई का अंक 0 रहेगा। लेकिन ध्यान में रखना प्लस और माइनस रहता है तब तो अपने को फैक्टोरियल 4 तक के कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। लेकिन अगर जब गुणा में आ जाता है कहीं भी फैक्टोरियल 5 आ जाता है, कहीं पर भी मल्टीप्लाई के अंदर 5 फैक्टोरियल आ जाता है, तो उस पूरी संख्या का उस पूरे क्वेश्चन का आंसर इकाई अंक ही 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार 0 आ गया और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 0 आता है। तो अपन यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 तक फैक्टोरियल 4 तक को कैलकुलेट करूंगा। तो कैलकुलेट करूंगा तो दोस्तों देखो आप इनको ऐड कर दो, जरूरत नहीं है सबको ऐड करने की। क्यों? क्योंकि अपने को इकाई आगे तो जाना ही नहीं है। 0 को हमेशा किसी भी अंक के साथ जोड़ो, क्या फर्क पड़ेगा, वही अंक आएगा हमेशा। तो आगे तो अपने को जाने की जरूरत ही नहीं है। 4 फैक्टोरियल 4 तक के मान को जोड़ लो, और वो भी पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, इकाई अंकों को जोड़ लो। 4 और 6 10, 2 12 और 1 13, ये आ गया 13, और इकाई का अंक अपना कितना हो गया 3, ये आ गया आपका आंसर। तो 1 से लेकर के 10 फैक्टोरियल तक को ऐड करते हैं तो उसमें इकाई का अंक आता है 3। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहां पर तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 आ रहा है और फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है और इसमें 0 आ गया, और 0 आते ही पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी, और इसका इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं। आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये है, इसमें आपको इकाई का अंक कैलकुलेट करना है और हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, और सेशन अगर पसंद आया है दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको भेजें ताकि वो भी वीडियो को देख सकें और वीडियो का आनंद उठा सकें।